मैंने इसी साल मालदीव्स ट्रैवल किया था। मैंने मालदीव्स पर कुछ व्लॉग्स बनाए और वीज़ा ऑन अराइवल की वीडियो शेयर की थी। तो आप में से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि आप हमें बजट के बारे में बताएं कि कितना बजट लगता है मालदीव्स ट्रिप पे। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। अगर मैं मालदीव्स को दो पार्ट में डिवाइड करूँ, मालदीव्स के अंदर एक रिजॉर्ट्स हैं और दूसरा है पब्लिक आइलैंड। पब्लिक आइलैंड से मुराद वो जगह है जहाँ पे शॉप्स हैं, डिफरेंट होटल्स मिल जाएंगे, आपको खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। जबकि रिजॉर्ट्स आम तौर पर पूरा पैकेज देते हैं जिसके अंदर एयरपोर्ट से रिजॉर्ट तक की ट्रांसपोर्ट शामिल होती है। इसके अलावा तमाम फूड एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। रिज़ॉर्ट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। अगर बजट का इशू नहीं है तो आप रिज़ॉर्ट बुक कराएं और वहां जाकर इंजॉय करें। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा बजट की। अगर आप बजट क्लास के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको पब्लिक आइलैंड में स्टे करना पड़ेगा। पब्लिक आइलैंड में सबसे ज़्यादा बेहतर हुल्लू माले है, जो एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है। वहाँ ज़्यादा रश आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मालदीव्स में बजट पर एक अच्छी जगह स्टे करना चाहते हैं तो कुल्लू माली से बेहतर आपको जगह नहीं मिलेगी। जब हम कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे पहला पार्ट उसका टिकट बुकिंग है। मैं आमतौर पर ट्रैवलिंग डेट से 2 से 3 हफ़्ते पहले टिकट बुक करवाता हूँ। 2 से 3 हफ़्ते पहले अगर आप टिकट बुक करवाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रेट मिलेगा, बजाय इसके कि आप 6 महीने या 1 साल पहले टिकट्स बुक करवाएं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग की और उसमें ये चीज़ मैंने ख़ुद सीखी। अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते तो आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर हम टिकट्स की प्राइस की बात करें तो अगर कराची से हम माली सिटी जाएं और माली से कराची आएँ तो आम तौर पे जो टिकट के प्राइस हैं वो 75,000 से 85,000 के बीच में आपको मिलेंगे। लेकिन पीक सीजन्स में ये रेट और इंक्रीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ। अगर आप मालदीव्स ट्रैवल कर रहे हैं तो बजाय सिर्फ मालदीव्स ट्रैवल करने के अगर आप श्रीलंका भी इसके अंदर ऐड करें और श्रीलंकन एयरवे से ट्रैवल करें, आप चंद दिन श्रीलंका स्टे करें, वहाँ से मालदीव्स जाएँ, मालदीव्स में चंद दिन स्टे करें और वहाँ से वापस कराची आ जाएं, तो वो टिकट की कॉस्ट तकरीबन 1 लाख के लगभग आपको पड़ेगी। जबकि सिर्फ मालदीव्स का राउंड ट्रिप आपको 75 टू 85,000 कराची से पड़ेगा। तो इस तरीके से एक तो आपकी कॉस्ट सेव होगी और दूसरा आप 2 कंट्रीज़ विज़िट कर लेंगे। ये होगी टिकट कॉस्ट। इसके बाद अगर हम स्टे की बात करें तो मेरे ख्याल से मालदीव्स में 3 दिन का स्टे इनफ है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो आप मैक्सिमम 5 दिन का ट्रिप रखें, वो मोर देन इनफ होगा। 3 दिन का ट्रिप प्लान करें और उसकी कॉस्ट देखें तो उसमें लगभग 45,000 आपके लगेंगे अगर आप कुल्लू माले में किसी अच्छे होटल पे स्टे करते हैं। मैं आमतौर पर वो होटल सेलेक्ट करता हूँ जिसकी रेटिंग स्कोर 7.5 से ज़्यादा है। ज़्यादा रेटिंग और कम कॉस्ट, ये सबसे बेहतरीन क्राइटेरिया है होटल सेलेक्ट करने का। मैं जब भी होटल बुक करवाता हूँ उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रेकफास्ट उस कॉस्ट के अंदर हो। अगर मैं 3 दिन के ट्रिप की बात करूं तो अगर आप कुल्लू माले में स्टे करेंगे तो एक नॉर्मल सीज़न के अंदर होटल्स की कॉस्ट 40 टू 50,000 के बीच में आपको पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉस्ट आपके ट्रिप में ऐड होगी वो मालदीव्स की सिम है। मालदीव्स के अंदर सबसे बेहतर सिम ओरिडो कंपनी की है, जिसका टूरिस्ट प्लान कम से कम $35 का है, जिसके अंदर 17 GB आपको मिलेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल और लोकल मिनट्स भी उसके अंदर आपको मिलेंगे। मैंने मालदीव्स जाने से पहले मालदीव्स की ई सिम ऑनलाइन परचेज़ की थी और वो मैंने एयर एलो की वेबसाइट से परचेज़ की थी। वो मुझे $23 की पड़ी थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देता हूँ। अगर आपके पास ई सिम कंपैटिबल मोबाइल है तो आप भी वो सिम परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ़ूड कॉस्ट, अगर हम लंच की बात करें या डिनर की बात करें तो एक टाइम खाने की मैक्सिमम कॉस्ट 60 से 70 मालदीव रुपया आएगी, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 800 से 1000 रुपये के बीच में बनता है। मैं आमतौर पर डिनर चिकिंग से करता था। चिकिंग KFC जैसा ब्रांड है। मैंने माले सिटी में स्टे किया था। माले सिटी में बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, खाने पीने के बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मालदीव्स में अगर आप माले या हुल्लू माले में स्टे करेंगे, वहाँ पर बसेस भी अवेलेबल हैं, फेरी से आप ट्रैवल कर सकते हैं और इसके अलावा टैक्सी भी है। सबसे ज़्यादा कॉस्टली टैक्सी पड़ेगी अगर आप एयरपोर्ट से माले सिटी किसी भी होटल में जाएंगे
तो उसका किराया फ़िक्स 70 रुपया है। फेरी शेयर्ड होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे सफ़र करते हैं। उसका किराया 10 मालदीवियन रुपया है। और आपने अगर माले सिटी से हुल्लू माले सिटी जाना है या मुख्तलिफ़ आइलैंड जाना है तो आप फ़ेरी का इस्तेमाल करें। शेयर्ड फ़ेरी आपको मिल जाएगी जो तकरीबन तमाम पब्लिक आइलैंड पर जाती है। इससे आपकी कॉस्ट अच्छी खासी सेव होगी। इसके अलावा लास्ट में एक और टिप है, अगर आप रिज़ॉर्ट के अंदर भी रहना चाहते हैं तो आप एक दिन का रिज़ॉर्ट बुक करवाएं, उसको भी इंजॉय करें और बाकी डेज़ आप हुल्लू माले में स्टे करें। उससे एक तो आपकी कॉस्ट बचेगी, दूसरा आप रिज़ॉर्ट का मज़ा भी ले लेंगे और इसके अलावा बाकी दिनों के अंदर उनके शहर हुल्लू माले और माले को भी विज़िट कर लेंगे। इन दोनों सिटीज़ के अंदर भी काफ़ी सारी अट्रैक्शंस हैं जो देखने के लायक हैं। ये थी मेरे ट्रिप के हवाले से डिटेल्स जो आप लोगों ने पूछी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है या कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको आने वाले वक्त में इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के ट्रिप्स और वीज़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया।